नमस्कार, अग्निपथ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रुद्र प्रसाद बैनर्जी। महाराष्ट्र में अब एकनाथ शिंदे की सरकार बन गए, यानी कि शिवसेना और बीजेपी का सरकार, जिसको कांग्रेसियों ने बोले कि ईडी का सरकार। हाँ, ये ईडी का ही सरकार बना, क्योंकि एक तरफ एकनाथ शिंदे, दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस, यानी ई एकनाथ शिंदे, डी देवेंद्र फडणवीस, यानी ईडी का सरकार बना। लेकिन उन लोगों को ईडी का सरकार बोलने का मतलब यह था कि ईडी ने इन लोगों को दबाव दिया। दरअसल बात यह है कि ईडी जिस तरह से राहुल गांधी और संजय राउत और जितने भी आदमी घोटाला शायद किए थे, उनके पीछे इस तरह लग गए हैं कि सब कोई ऐसे सोच रहे हैं कि ईडी अब तो हम लोगों को पकड़ के जेल में अंदर कर देंगे। इसी सोच के लिए ये लोग ईडी का सरकार बोल रहे हैं। लेकिन हम लोगों के लिए गर्व की बात है, क्योंकि ईडी का सरकार हो या दूसरे कोई सरकार हो, बना तो एकनाथ शिंदे का हिंदुत्व वाली सरकार बना। ये हम लोग के लिए बहुत बड़े काम की बात है, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि पालघर में जो हुआ इंसिडेंट, यानी जो साधुओं को मारा गया, उस साधुओं को मारने का जो आदमी जो था, उस विचार क्या हुआ, वो क्या हुआ, फाइल फिर से ओपन करना चाहिए, ये सब हम लोग सोचे थे। आज वो होगा, क्योंकि पालघर लेके हर कोई परेशान था, क्योंकि हर किसी हिंदू के दिल में लगा था वो, क्योंकि वो जो तस्वीर, वो जो लास्ट लाफ, यानी कि अंतिम हंसी जो हंसे थे साधुओं ने, क्योंकि साधु तो कभी ऐसे गुस्से में होते नहीं हैं, क्योंकि साधुओं का गुस्सा कभी आता नहीं है। लेकिन साधुओं का अगर गुस्सा आ जाता है तो वो भयंकर हो जाता है, वो बात कोई दूसरा है। लेकिन यहाँ पर जो साधु थे, दोनों साधु के बीच जो सबसे बुजुर्ग साधु थे, उनका हंसी आज भी हम सबके दिमाग में है। और उनका जो मर्डर किए गए, उसके ऊपर सब कोई चुप हो गए। ये फाइल क्लोज्ड हो गया था। अभी एकनाथ शिंदे जी आके पहली दफा उन्होंने बताया कि हम लोग वो फाइल, यानी कि साधु का जो पालघर जो इंसिडेंट हुआ था, उसका फाइल हम ओपन करेंगे, यानी फिर से उसका विचार होगा। फिर से हम लोग एक बार देखेंगे कि क्या हुआ था, क्यों इन लोगों ने मार दिया। देखिए, ये साधु का जो इंसिडेंट हुआ, यानी कि साधु को मारने की घटना, ये बंगाल में भी हुआ था। आप लोगों को शायद पता नहीं, लेकिन बिजन सेतु हम लोग यहाँ पर है बंगाल में, यहाँ पर बिजन सेतु पे साधुओं को जिंदा जला दिया था ये कम्युनिस्ट वालों ने ये फाइल को दबा के रखा था। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। ये ममता जी आए हैं, ये भी उस फाइल को लेकर कुछ नहीं किए। हाँ, बोले थे लेकिन कि हम लोग इसको ओपन करेंगे, बिजन सेतु वाले फाइल को ओपन करेंगे, उसके बाद उसका विचार होगा। लेकिन अभी तक हम लोग देखे हैं, एक के ऊपर एक आदमी को हम देखते हैं कि वो लोग, उसका नाम था, लेकिन वो लोग कुछ नहीं हुआ उसका। शायद किसी दिन बंगाल में भी भाजपा का सरकार बने, या हिंदुत्व का सरकार बने, या कुछ भी हो, लेकिन ये फाइल फिर से खुले, तब हम लोग भी थोड़ा शांति से देखेंगे कि क्या हुआ था। यहाँ पर बहुत सारे ऐसा मर्डर हुए हैं, जैसे मरीज झापी, वहां पर भी हिंदुओं को मारा गया था, लेकिन ये सब फाइल बंद हो चुके हैं। ना ममता बनर्जी इसको उठाते हैं, ना सीपीएम वाले तो उसको दबा के रखा था। मरीज झापी हुआ, उसके बाद बिजन सेतु वाले बात हुआ, उसके बाद बांध तला हुआ, धान तला हुआ, कितना भी हुआ है, सब कुछ फाइल अब बंद हो चुके हैं। ना ममता बनर्जी इसको उठाते कभी, ना इसको मुद्दे को लेकर ही क्षमता में आए थे ये ममता बनर्जी, लेकिन ये कभी ये वाला फाइल नहीं खुलते नहीं है, कुछ बोलते भी नहीं है। अभी उन लोगों के पास, उन लोगों के सामने सीपीएम अभी ठीक है, क्योंकि सीपीएम और तृणमूल, उन लोगों के बीच एक समझौता होता है कि भाजपा को रोकना है, यानी हिंदुत्व को रोकना है, सेकुलरिज्म फंड बनाना है। इसी चक्कर में ये लोग सारे फाइल को दबा के रखे हैं। अभी तक पता नहीं क्या हुआ है, क्योंकि हम लोग जानना चाहते थे कि क्या हुआ था बिजन सेतु पे। आज एकनाथ शिंदे जी आ गए हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र वाले यानी सारे देशवासी जानेंगे कि क्या हुआ। लेकिन बिजन सेतु वाला फाइल अभी तक हम लोग को पता नहीं क्या हुआ उन लोगों के साथ, क्योंकि आनंद मार्गी जो थे साधु, अवधूत बोलते हैं उनको, उनका मृत्यु, यानी जो जिंदा जला दिए गए थे, वो अभी तक हम लोगों के दिमाग में अभी तक है। हम लोग अभी तक सोचते हैं कि वो साधुओं की आत्मा अभी भी बिजन सेतु में भटक रही है, इसी उम्मीद में कि उन लोगों को जो सजा दिए, उन लोग जो ऐसे काम किए, उनका सजा कब मिलेगा, यानी जो जिंदा जलाई उन लोगों को सजा कब मिलेगा, कब तक हम लोग ये देखते रहेंगे। ये सवाल तो हर आदमी को होना चाहिए था। लेकिन बंगाल में आदमी सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि बंगाल में दो चीज़ चलता है, भाता,
यानी कि भिक्षा के तौर पर कुछ देना, 500, 1000 हो या चाहे कोई प्रकल्प हो, लेकिन उसी में हम लोग मौज में रहते हैं और भूल जाते हैं कि हम लोगों को करना क्या चाहिए था, क्या सोचे थे हम लोग, बंगाल में क्या होने वाला था और क्या हो गया। चलिए बंगाल के बारे में बात ना करते हुए फिर जाते हैं महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ पर एक हिंदुत्ववादी सरकार बने और वहाँ का आदमी लोग, हिंदू जो है उनका खुश होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, यही उम्मीद रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसा काम हुए हैं महाराष्ट्र में जो होना नहीं चाहिए था, इसीलिए शिवसेना टूट गए। अभी उद्धव ठाकरे को सोचना है कि वो क्या करेंगे। राज ठाकरे तो चला है, अब उद्धव ठाकरे को सोचना है उनके पास अब बचेगा क्या, या तो शिवसेना ही बचेगा नहीं, ये तो हम लोग को लगता है कि शिवसेना ही उसके पास से छीन जाएगा। यानी कि उद्धव ठाकरे जो खुद बाला साहेब ठाकरे जी के बेटे हैं, लेकिन उसके पास से ही शायद शिवसेना का जितना भी है यानी पावर है ये सब छीन जाएगा, क्योंकि यही होना था, यही होना चाहिए भी, क्योंकि बाला साहेब ने जो सोचे थे हिंदुत्ववादी दल शिवसेना, उससे हट गए थे उद्धव ठाकरे। उन्होंने सोचा था कि संजय राउत के साथ चलते हुए उन लोग सोचे कि हम लोग ऐसे सेकुलर एक फ्रंट बना लेंगे, उसके बाद महाराष्ट्र विकास अवधि यही चलेगा जिंदगी भर, लेकिन नहीं हुआ। अभी जो हुआ वो सही हुआ, हिंदुओं के लिए सही हुआ और सबके लिए, हम सब चाहते हैं कि यही होना चाहिए था। और बीजेपी के बारे में जो बताया जाता है कि वो लोग पैसा देकर खरीदा है। बीजेपी का अगर इच्छा होता, मनसा होता कि वो लोग खुद अपना मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन वो लोग शिवसेना को सम्मान दिए और हिंदुत्व को सम्मान दिए, इसीलिए आज शिवसेना का एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और आस्था वोट में उन्हें जीत गए और बीजेपी उप मुख्यमंत्री बने। जो मुख्यमंत्री था उसने अपने आप को नीचे पोजीशन में, यानी कि डिमोशन भी स्वीकार कर लिया हिंदुत्व के खातिर, और उन्होंने यानी देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री बने। बस इतना ही था आज के लिए, फिर मुलाकात होगी कल। हाँ, इस चैनल में अगर आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर पहले होगा देश, उसके बाद अपना धर्म, यानी सनातन धर्म यानी हिंदुत्व के बाहर कुछ नहीं होगा। चलते हैं आज के लिए, फिर मुलाकात होगी कल। नमस्कार।